हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं चैप्टर द फीस्ट ऑफ द डेड का। पहले भाग में हमने जाना कि दर्शन आगा किस प्रकार से अपनी कमाई करता था और किस प्रकार से उसकी पत्नी गुलनाज उसकी कमाई करने में मदद करती थी। पर अब इन सारी चीज़ों का अंत हो चुका है क्योंकि दर्शन आगा की मृत्यु हो गई है और गुलनाज बहुत परेशान है ये सोचकर, ये विचार करके कि वो किस प्रकार अपने दोनों बच्चों का और खुद का पेट भर पाएगी, केवल कपड़े धो के, वो भी हफ्ते में 2 या 3 बार। चलो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। इट इज़ अ ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड। तो ये एक परंपरा है या प्रथा है कि पड़ोसी जो है, नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी है, वो क्या करेंगे, सेंड फूड, वो भेजेंगे खाना फॉर अ डे और 2, 1 या 2 दिन के लिए, टू द हाउस, उस घर में, वेयर डेथ हैज़ अकर्ड, जहाँ पर मृत्यु अकर हुई है। द फर्स्ट मील, जो पहला भोजन था, केम टू गुलनाज, वो आया गुलनाज के पास, एंड हर चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के पास, फ्रॉम द वाइट हाउस, एक सफ़ेद घर से, वेयर, जहाँ पर, राइफ इफंडी, जहाँ पे एक व्यक्ति, यानी कि उस व्यक्ति का नाम क्या था, राइफ इफंडी, द वेल्दी बिजनेसमैन, जो कि एक धनी व्यवसायी था, लिव्ड, रहता था। तो पड़ोस में एक सफ़ेद घर था जहाँ पर एक धनी व्यवसायी रैफ इफंडी रहता था। वहाँ से पहला भोजन आया किसके लिए, गुलनाज और उसके 2 बच्चों के लिए। अब भोजन क्यों आया, क्योंकि ये प्रथा थी, और प्रथा ये थी कि मृत्यु के बाद, जिस घर में मृत्यु हुई है, 1 या 2 दिन तक पड़ोसी खाना भेजेंगे। एट नून ऑन द डे, उस दिन की दोपहरी पर, आफ्टर दर्शन आगा डाइड, जब दर्शन आगा की मृत्यु हो गई थी, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस, जो मेड है, जो कि दासी है उस सफ़ेद घर की, अपीयर्ड, वो आई, विद अ लार्ज ट्रे, एक विशाल ट्रे के साथ, थाल के साथ, ऑन इट, उस थाल में, वर डिशेस, वहाँ उस थाल में क्या थे, डिशेस थे, व्यंजन थे, ऑफ नूडल्स, कौन कौन से व्यंजन थे, उसमें थे नूडल्स, जो कि कुक्ड इन, जो कि पकाए हुए थे चिकन ब्रॉथ में। चिकन ब्रॉथ यानी कि जिस तरीके से आप ढेर सारी सब्जियों को उबाल लो और फिर उस पानी को छान दो तो वो होता है वेजिटेबल ब्रॉथ, सब्जियों का पानी। उसी तरीके से जो चिकन ब्रॉथ है, यानी कि मुर्गे को एकदम उबाल लेते हैं उनके मीट को, और फिर वो जो पानी होता है उसे बोला जाता है चिकन ब्रॉथ। तो बहुत सारे व्यंजन थे बच्चों, उसमें क्या थे, नूडल्स थे जो कि पकाए हुए थे चिकन ब्रॉथ में, और क्या क्या व्यंजन थे अभी हम जानेंगे। पर पहले हम देखते हैं ट्रेडिशन का मतलब। ट्रेडिशन का मतलब है प्रथा। नेबर्स यानी कि पड़ोसियों। डेथ क्या होती है बच्चों, मृत्यु या फिर मौत। अकर्ड यानी कि हुआ। वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है धनी। बिजनेसमैन यानी कि व्यवसायी। नून का मतलब होता है दोपहर। लार्ज यानी कि विशाल। ट्रे का मतलब होता है थाल, और डिशेस यानी कि व्यंजन। तो बहुत सारे व्यंजनों वाली एक बहुत बड़ी थाल आई उस सफ़ेद घर से, और क्या क्या व्यंजन थे, नूडल्स थे जो कि पकाए हुए थे चिकन ब्रॉथ में, सम मीट, किसी तरह का मांस था, इन अ रिच सॉस, एक बहुत ही रिच सॉस में, चीज़ रोल्स एंड स्वीट्स, और क्या क्या थी, चीज़ रोल्स थे और मिठाइयाँ थी। टू टेल द ट्रूथ, सत्य अगर बताया जाए, नो वन हैड थॉट, किसी ने भी विचार नहीं किया था, ऑफ ईटिंग दैट डे, उस दिन खाने का, बट एज सून एज द कवर वॉज लिफ्टेड, पर जैसे ही जो कवर था, जो ढक्कन था, वो लिफ्ट किया गया, उठाया गया, फ्रॉम द ट्रे, उस थाल से, द अरोमा, जो सुगंध थी, ऑफ द फूड, खाने की,
बेकन्ड देम, उस सुगंध ने बेकन करा, उनको इशारे से बुलवा लिया। यानी कि घर में किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस दिन वो लोग खाना खाएंगे, पर जैसे ही उस थाल का ढक्कन हटा तो इतनी अच्छी सुगंध आई कि वो लोग क्या हो गए भाई, उनको खाने की इच्छा होने लगी। दे गैदर्ड राउंड द टेबल, वो टेबल के आसपास गैदर हुए, इकट्ठा हुए। एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, और शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने नहीं खाया था इतना अच्छा खाना कभी पहले। इट टेस्टेड, उसका जो स्वाद था वो एक्सेप्शनली यानी कि विशेष रूप से डिलीशियस था, स्वादिष्ट था। मतलब दर्शन आज्ञा के परिवार ने बच्चों कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इसी कारण से जब ये खाना उनके सामने आया और उन्होंने खाया तो उनको क्या लगा कि ये विशेष रूप से ज़्यादा स्वादिष्ट है। हैविंग ईटन, जब उन्होंने भोजन कर लिया, तब भोजन करने के बाद क्या हुआ देखिए, वो तो हम अभी जान ही लेंगे, लेकिन हमें पहले देखना है कि ये जो सारे शब्द हैं इनके जो मीनिंग्स हम पढ़ चुके हैं उनको दोबारा से हम अच्छे से याद कर लें। तो देखिए, ट्रूथ का मतलब क्या होता है? ट्रूथ का मतलब होता है सत्य। थॉट यानी कि विचार, कवर यानी कि ढक्कन, लिफ्टेड का मतलब होता है उठाना, अरोमा यानी कि सुगंध, जो अच्छी गंध होती है उसको बोला जाता है बच्चों अरोमा। बेकन्ड यानी कि इशारे से बुलाना। गैदर्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। बिकॉज यानी कि क्योंकि। टेस्टेड यानी कि स्वाद। एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली का मतलब होता है विशेष रूप से। डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। ईटन, ईटन का मतलब क्या होता है? भोजन करना। तो जब सब लोगों ने भोजन कर लिया था, they found it natural to sit around the table at supper time and satisfy their hunger। तो जब उन्होंने एक बार भोजन कर लिया तो उनको ये बिल्कुल स्वाभाविक लगा कि वो इर्द गिर्द बैठे उस टेबल के सपर टाइम में। सपर टाइम यानी कि रात्रि के भोजन के समय। एंड सेटिस्फाई देयर हंगर, और वो संतुष्ट कर ले अपनी हंगर को, अपनी भूख को, विथ द लेफ्ट ओवर्स, जो बचा हुआ खाना था, ऑफ देयर लंच, जो कि दोपहरी का लंच था, दोपहर का खाना था, उसका जो बचा खुचा खाना था उससे उन्होंने क्या किया, अपनी रात्रि की भूख भी मिटा ली। अनदर नेबर, एक दूसरे पड़ोसी ने, एक और पड़ोसी ने टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, दूसरे पड़ोसी ने अगले दिन का खाना भिजवा दिया। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, ऐसा ही चला 3 से 4 दिनों तक। नन ऑफ द लेटर मील्स, कोई भी लेटर यानी कि बाद के जो भोजन थे, वर एज टेस्टी, वो उतने ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं थे, और जेनरस, और उतने प्रचुर मात्रा में भी नहीं थे, एज द फूड फ्रॉम द वाइट हाउस, जैसा कि जो खाना आया था सफ़ेद घर से वैसा। तो क्या बोल रहा है लेखक? वो ये बोल रहा है बच्चों कि खाना तो 3 से 4 दिन तक आता रहा उनके पड़ोसियों के पास से, पर किसी भी पड़ोसी का खाना उतना स्वादिष्ट और उतना प्रचुर मात्रा में नहीं था जितना कि वो खाना जो कि सफ़ेद घर से आया था। बट दे वर ऑल अ ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वॉज एवर कुक्ड इन गुलनाज पॉट। पर ये जो सारा भोजन था वो अ ग्रेट डील बेटर था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बेटर था, बेहतर था, बहुत बेहतर था उस खाने से जो कि खाना गुलनाज की रसोई में बनता था। तो हमने जाना नेचुरल का मीनिंग। नेचुरल का मीनिंग होता है स्वाभाविक। अराउंड यानी कि इर्द गिर्द। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना। हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख। लेफ्ट ओवर्स यानी कि एक और। नेबर होते हैं पड़ोसी। लेटर का मतलब होता है बाद का। टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। जेनरस यानी कि प्रचुर। अ ग्रेट डील
बच्चों अ ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत, और बेटर यानी कि बेहतर। ये जो सारा खाना आ रहा था वो इतना स्वादिष्ट नहीं था जितना सफ़ेद घर से आया खाना, पर फिर भी वो बहुत बेहतर था उस खाने से जो कि पकाया गया था, कुक्ड था, पकाया गया था इन गुलनाज पॉट, गुलनाज के पॉट में, यानी कि जो खाना गुलनाज बनाती थी उस खाने से तो ये सारे खाने बहुत बेहतर थे। इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, अगर ये सब कंटिन्यूड रहता, जारी रहता, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन, गुलनाज और उसके बच्चे कुड ईजीली हैव बॉर्न देयर सॉरो टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, वो क्या करते, वो आसानी से, इजीली यानी कि सरलता से अपना जो दुख था, सॉरो था, उसको भूल जाते उनके जीवन के अंत तक। बट व्हेन द ट्रेस स्टॉप्ड, पर जब वो ट्रेस, वो थाल आनी रुकने लगी, स्टॉप्ड कमिंग यानी कि आने रुकने लगी, एंड द कोल दे वर बाइंग, और जो कोयला वो बाय कर रहे थे, खरीद रहे थे, फ्रॉम द स्टोर, दुकान से, ऑन द मेन स्ट्रीट जो कि मुख्य सड़क पर थी, कुड नॉट बी ब्रॉट एनी मोर, और जो कोयला जो दुकान से वो खरीद के ला रहे थे वो भी अब नहीं खरीदा जा सकता था। अब दे बिगैन टू रियलाइज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आरंभ किया एहसास होना करना, दैट देयर सॉरो, कि जो उनका दुख था, वॉज अनबेयरेबल, वो असहनीय था। यानी कि अगर खाना इसी प्रकार से, इतना अच्छा खाना आता रहता तो इन लोगों को अपने दुख का एहसास ही नहीं होता उन लोगों के जीवन के अंत तक। पर क्या हुआ, खाना आना बंद हो गया, जो कोयला वो खरीद रहे थे वो भी अब वो नहीं खरीद सकते थे, तो क्या हुआ, उन लोगों को फिर से एहसास होना शुरू हुआ उनके दुख का, और उनको ये एहसास हुआ कि जो उनका दुख था वो अब असहनीय हो गया था। तो हमने जाना बच्चों कि कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है। क्या होता है कंटिन्यूड का मतलब? कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रहना, इजीली यानी कि सरलता। सॉरो का मतलब होता है दुख, स्टॉप्ड यानी कि रुक जाना, कमिंग का मतलब होता है आना, कोल, कोल का मतलब क्या होता है, कोयला, बाइंग यानी कि खरीदना, स्टोर का मतलब होता है दुकान, बॉट यानी कि खरीद लेना, रियलाइज मतलब एहसास होना, और अनबियरेबल यानी कि असहनीय। द फर्स्ट डे ऑफ द फूड स्टॉप, जो पहला दिन था जब उनका खाना रुक गया था आना, दे केप्ट अप देयर होप्स, उन्होंने जो अपनी उम्मीद थी वो बनाए रखी, टिल नून, दोपहरी तक, रनिंग, दौड़ते हुए, टू द डोर, दरवाजे के पास, ईच टाइम, हर दफ़ा, दे हर्ड अ फुटस्टेप, जब उनको सुनाई देती थी कोई पदचाप आउटसाइड, बाहर। तो अगले दिन दोपहर तक क्या करते थे, वो अपनी उम्मीद बनाए रखते थे। उनको क्या लगता था कि कोई अगर पदचाप आया है तो हो सकता है खाना आया हो। बट इट वॉज ओनली पीपल, पर वो केवल लोग थे, गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव्स, जो अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे थे। एट सपर टाइम, रात्रि के समय, दे रियलाइज, उनको एहसास हुआ, नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, कि अब कोई भी नहीं लाने वाला था उनके लिए खाना। सो दे हैड टू कुक एट होम, इसी कारण से उनको घर पे ही पकाना था, एज दे हैड डन बिफोर, जैसा कि वो पहले करते थे। तो इन लोगों को फिर भी उम्मीद रही बच्चों की कोई ना कोई खाना भिजवा देगा, पर ऐसा नहीं हुआ, और दिन के अंत तक उनको एहसास हो गया कि अब उनको पहले की तरह ही खाना घर में पकाना है। तो ये जो स्टॉप्ड, होप्स, फुटस्टेप्स के ये जो मीनिंग्स है उनको रिवाइज करते हैं बच्चों। देखिए, स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना, होप्स यानी कि आशाएं, रनिंग का मतलब होता है दौड़ना, हर्ड यानी कि सुना या फिर सुनना, फुटस्टेप्स का मतलब होता है पदचाप, सपर्स यानी कि रात्रि का भोजन, और ब्रिंग यानी कि लाना। They had got used to quite a different type of food during the past few days. वो क्या हो गए थे, वो आदी हो गए थे
अलग अलग प्रकार के खाने की ड्यूरिंग दौरान द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों के दौरान एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत मुश्किल है टू एडजस्ट समायोजित होना टू द मियाज डिश गुलनाज कुक्ड, वो जो तुच्छ व्यंजन बनाती थी गुलनाज, कुक्ड यानी कि पकाती थी, विद हार्डली अ ट्रेस ऑफ बटर, जहाँ पर मुश्किल से ही निशान होता था बटर का। तो पिछले कुछ दिनों में वो इतना स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे कि इनको ये एहसास हुआ कि बहुत मुश्किल है उस खाने के साथ समायोजित होना जो कि गुलनाज बनाती थी, जिसमें बहुत मुश्किल से निशान मिलता था बटर का। They had no choice, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था, but to get used to it again, फिर से इसी खाने के लिए आदी होने का। It was not long before they ran out of butter, और बहुत जल्द ही घर में समाप्त हो गया बटर, फ्लावर आटा, potatoes आलू एंड ग्रेन अनाज। For the next few days, अगले कुछ दिनों तक दे एट, उन्होंने खाया। तो क्या क्या मीनिंग्स है बच्चों यहाँ पर देखिए। डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, फाउंड का मतलब होता है प्रतीत होना, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, एडजस्ट यानी कि समायोजित, मियाग मतलब तुच्छ, कुक्ड यानी कि पकाया, हार्डली यानी कि मुश्किल से, ट्रेस यानी कि निशान, चॉइस यानी कि विकल्प, और एट मतलब खाया। तो उन्होंने खाया वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस, जो कुछ भी उनको घर में मिलता था वो, 2 अनियंस, अ क्लोव ऑफ गार्लिक, अ हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, तो 2 प्याज भी उन्होंने खा लिए, गार्लिक का एक क्लव, गार्लिक की एक गांठ भी खा ली, अ हैंडफुल मुट्ठी भर बीन्स भी खा लिए सूखे हुए, फाउंड जो कि उनको मिले थे, इन द कॉर्नर ऑफ कपबोर्ड, कपबोर्ड यानी अलमारी, अलमारी के कोने में जो उनको सूखे हुए बीन्स मिले थे उन लोगों ने वो भी खा लिए। फाइनली आखिरकार देयर केम अ डे, वो दिन आया, व्हेन ऑल द पॉट्स, जब सारे जो पॉट्स थे, बास्केट्स थे, टोकरियाँ थी, बॉटल्स एंड बॉक्सेस, जो कि बोतलें और जो बॉक्सेस थे, इन द हाउस, घर के अंदर, वर एम्प्टी, वो खाली हो गए। दैट डे, उस दिन, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दे वेंट टू बेड, वो गए बिस्तर में, ऑन एम्प्टी स्टमक इज, खाली पेट, यानी कि क्या बोला गया है बच्चों कहानी में, ये बताया गया है कि घर में जो कुछ भी मौजूद था वो सब कुछ खा लिया था गुलनाज ने और उसके 2 बेटों ने, और आखिरकार वो दिन भी आया जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा और वो रात में भूखे पेट ही सोए। तो क्या क्या मीनिंग्स है यहाँ पर। हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, फाउंड, फाउंड यानी कि मिलना, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, कबर्ड यानी कि अलमारी, फाइनली, फाइनली का मतलब क्या होता है, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, एम्प्टी यानी कि खाली, स्टमक का मतलब होता है पेट, तो उस रात वो खाली पेट ही कहाँ गए बच्चों, वो सोने गए। द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगला दिन भी ऐसा ही था। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दिन की दोपहरी तक, द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग, जो छोटा बेटा था गुलनाज का उसने आरंभ कर दिया था रोना, विद हंगर, भूख के कारण। गुलनाज केप्ट होपिंग, गुलनाज उम्मीद करती रही, समवन वुड सेंड फॉर हर, कि कोई उसको बुलवा भेजेगा, टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। बट द पीपल, पर जो लोग थे, ऑफ द स्ट्रीट, उस सड़क के, थॉट, उन सभी लोगों ने सोचा, इट वुड बी इनकंसिडरेट, ये अविवेकी होगा, टू कॉल हर फॉर वर्क,
काम के लिए बुलाना। उम्मीद तो कर रही थी गुलनाज कि कोई ना कोई उसको काम के लिए बुलवा ले, लेकिन सभी लोगों को क्या लग रहा था कि ये बहुत ही अविवेकी होगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हुआ है और इसी कारण से किसी ने भी उसको काम के लिए नहीं बुलाया। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट, तो हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? परिवार। तो उस दिन परिवार के किसी भी व्यक्ति ने सोचा ऑफ गेटिंग अप, कि वो उठेंगे। तो क्या क्या मीनिंग्स है बच्चों यहाँ पर जो मीनिंग्स हमने पढ़े हैं वो हैं स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है आरंभ करना या फिर शुरू करना। हंगर यानी कि भूख। होपिंग यानी कि आशा करना। पीपल क्या होते हैं? लोग। इनकंसिडरेट यानी कि अविवेकी। हाउस होल्ड यानी कि परिवार, तो उस दिन परिवार के हर व्यक्ति ने सोचा कि वो तो अब नहीं उठेगा। दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड, उन सबको दृश्य दिखाई दे रहे थे खाने के। विजन्स का मतलब क्या होता है? दृश्य दिखाई देना या फिर परिकल्पना करना। तो ये सभी लोगों को दृश्य दिखाई दे रहे थे खाने के, ये लोग परिकल्पना कर रहे थे खाने की। द यंगर बॉय सॉ, जो छोटा बेटा था उसने देखा, सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड, कोमल और फ्लफी फूली हुई ब्रेड की परिकल्पना की। द ओल्डर बॉय सॉ, जो बड़ा बेटा था उसने देखा, स्वीट्स मिठाइयाँ इंस्टेड बजाय। तो छोटा बेटा देख रहा था ब्रेड एकदम फूली हुई बहुत सॉफ्ट, और जो बड़ा बेटा था उसको ये सब नहीं दिख रहा था, उसको दिख रही थी मिठाइयाँ। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, काश अगर वो उनको खा पाता एक बार और। ही वुड ईट देम वन बाय वन, तो वो खाता उनको एक एक करके। यानी कि बड़ा बेटा सोच रहा है कि काश वो इन मिठाइयों को फिर से खा पाता, और अगर वो खा पाता तो वो उनको इस बार एक एक करके खाता। सेवरिंग ईच माउथफुल, स्वाद लेते हुए हर माउथफुल का, हर कौर का। What a fool he had been to have, कितना मूर्ख था वो कि उसने खा लिए, eaten यानी कि खा लिए, all his share, अपना सारा हिस्सा, at once, एक बार में ही। तो बड़ा बेटा कल्पना कर रहा है कि काश वो इस तरीके से एक बार में ही अपना पूरा हिस्सा नहीं खाता, अगर वो फिर इस मिठाइयों को खा पाता तो वो एक एक करके स्वाद ले लेकर इन मिठाइयों को खा लेता। तो क्या क्या मीनिंग्स है बच्चों यहाँ पे? देखिए, विजन्स, विजन्स का मतलब होता है परिकल्पना। सॉफ्ट यानी कि नरम। फ्लफी यानी कि फूला हुआ। स्वीट्स, स्वीट्स क्या होती हैं? मिठाई। इंस्टेड यानी कि बजाय। सेवरिंग का मतलब होता है स्वाद लेना। माउथफुल यानी कि कौर। ईटन का मतलब होता है खाना, और शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो बच्चों क्या हो रहा है कहानी में? घर में खाना नहीं है, ये सब बस लेटे हुए हैं, कोई भी यानी घर में किसी भी सदस्य की इच्छा नहीं है उठने की, और लेटे लेटे सभी लोग परिकल्पना कर रहे हैं खाने की। खासकर गुलनाज का छोटा बेटा और बड़ा बेटा। बड़े बेटे को लग रहा है कि अगर उसको ये मिठाइयाँ एक बार फिर मिल जाए तो वो हर कौर का स्वाद लेकर उनको खाएगा। जानेंगे अगले वीडियो में कि कहानी में आगे क्या हुआ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।